Welcome, students. Today we are reading about lesson number 4, The Tree That Never Stopped Giving. आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझेंगे, इस लेसन में क्या कहा गया है। तो ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को भी, अपने साथियों को भी भेजें और अपने माता पिता को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मेरे और जो वीडियो आने वाले हैं उसे देख सको। अगले लेसन के बारे में तुम सुन सको, समझ सको भाई। अपने माता पिता को कहिए कि सब्सक्राइब करें और आगे इस लेसन के बारे में और जो आने वाले लेसन हैं उनके बारे में पढ़ाई में ध्यान दें। चलिए, मैं पहले ही बताया हूँ, आपको रीड करना है, साथ में मन ही मन में आपको पढ़ते जाना है। मैं जैसे पढ़ूँगा और ध्यान से सुनना है लाइन को मैंने क्या ट्रांसलेट किया। पहले टाइटल को समझ लेते हैं। द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। पेड़, द ट्री एक पेड़, दैट जो कि, नेवर कभी नहीं, स्टॉपेड रुकना, गिविंग देना। एक पेड़ जो कभी नहीं रुकता देने से, वो हमेशा देता ही रहता है। ये पाठ का शीर्षक है, एक पेड़ जो कभी नहीं रुकता देने से। इस लेसन में यही बात बताया गया है कि एक पेड़ क्या क्या दे सकता है और कैसा देता ही रहता है। वाट डू ट्रीज गिव अस। देखिए ब्रैकेट में लिखा है वाट डू ट्रीज गिव अस। पेड़ हमें क्या क्या देता है, इसके बारे में आपको याद रखना है, आपको ध्यान देना है कि क्या क्या देता है पेड़। सोचिए, अब बताइए। जैसे पेड़ हमें फल देता है, कई बच्चे बोल रहे हैं छाया देता है, ऑक्सीजन, प्राणवायु बोलते हैं जिसे हम, ऑक्सीजन देता है, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी देता है। ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें देता है। तो हमें उनका कद्र करना चाहिए, उन्हें वैल्यू देनी चाहिए। चलिए, मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है और समझते जाना है। देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय इन ए विलेज। एक गांव में एक नटखट लड़का रहता था। ईच डे द बॉय स्पेंड आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। ईच डे प्रत्येक दिन, हर रोज वह लड़का अपना घंटों समय खेलने में व्यतीत करता था। खेलने में, और खेलता कहाँ था? नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, एक पुराने आम के पेड़ के पास। विशाल आम का पेड़, लार्ज मतलब विशाल, ओल्ड मतलब पुराना, मैंगो मतलब आम, ट्री मतलब पेड़। एक विशाल पुराने आम के पेड़ के पास, नियर मतलब के पास, वह लड़का अपना घंटों समय, आवर्स मतलब घंटों, अपना घंटों समय हर रोज वह उस पुराने बड़े में आम के पेड़ के पास खेलते हुए समय बिताता था। He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. वह लड़का उसके पत्तियों से बढ़िया ताज बनाता, अपने सर में पहनता, मुकुट पहनता और बड़े गर्व से, प्राउडली डिक्लेयर, बड़े गर्व से घोषणा करता। क्या घोषणा करता? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं इस जंगल का राजा हूँ। The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. पेड़ बहुत पसंद करता था कि लड़का उसके पास घूमने के लिए आता है और मेरी शाखाओं से खेलता है। वो लड़का को बहुत पसंद करता था। ये पहला पैराग्राफ हुआ। दूसरा पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। टाइम पास्ट, द बॉय ग्रेव टू बी अ मैन। समय बीतते गया, लड़का है वो लड़के से धीरे से बड़ा होकर के एक आदमी बन गया, बड़ा व्यक्ति बन गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी ए बॉय। लेकिन उस पेड़ के लिए तो छोटा सा बच्चा ही है, कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह पेड़ के लिए छोटा सा लड़का ही था।
ग्रेजुअली ही स्टॉपेड कमिंग टू द ट्री। धीरे धीरे वह लड़का उस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सा द बॉय अप्रोचिंग। उसके बाद एक दिन उस पेड़ का खुशी का दिन था। वह बहुत खुश हुआ। पेड़ है बहुत खुश हुआ। क्या क्यों खुश हुआ? सा देखा, द बॉय लड़का, अप्रोचिंग उसके पास आ रहा है। बहुत दिनों से नहीं आया था, तो लड़के को देख करके वह पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ। डिलाइट मतलब होता है खुशी होना, प्रसन्नचित होना। बहुत खुश हो गया, लड़का उसके पास आ रहा है। द बॉय सैड ही नीड मनी। तभी लड़का आ करके उसने कहा मुझे पैसे की जरूरत है। फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी। वो बिना पैसे का शादी नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है, ऐसा करके उसने बताया। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी। मेरे आम को ले जाओ, मेरे आम फल को ले जाओ, यह बहुत ही अच्छे किस्म के हैं। बेस्ट वेराइटीज, बहुत ही अच्छे किस्म के फल हैं। सेल देम, इन्हें बेच दो। एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी। उसके बाद तुम्हें पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल जाएगा जिससे तुम अपनी शादी कर सकोगे। ऑफर्ड द जेनरस ट्री। एक उदार पेड़ ने ऐसा प्रस्ताव रखा। उसने समझाया, उसको सुझाव दिया। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट। लड़के ने 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया, अगले समय का इंतजार नहीं किया। फॉर वाट डिड द बॉय नॉट वेट। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, किस चीज के लिए उसने इंतजार नहीं किया। नीचे में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। द बॉय स्ट्रिपेड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड। लड़के ने तनिक भी समय का इंतजार नहीं किया, उस पेड़ के सारे फल को तोड़ के बेच दिया। स्ट्रिपेड मतलब होता है तोड़ना। एक एक आम के फल को तोड़ करके सोल्ड देम, उसे बेच दिया और अपना विवाह कर लिया। गॉट मैरिड, विवाह कर लिया। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, लैप्स मतलब होता है समय का बीतना। कुछ समय बीतने के बाद द बॉय कम बैक अगेन। कुछ समय बीतने के बाद लड़का वापस आया। कैसा था लेकिन? सुलेन एंड कंप्लेनिंग। इसको अंडरलाइन करके रखेंगे, ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। सुलेन एंड कंप्लेनिंग या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन करके रखेंगे या इसको टिक लगा के रखेंगे। सुलेन एंड कंप्लेनिंग। सुलेन एंड कंप्लेनिंग मतलब चिड़चिड़ा और शिकायत करते हुए। वह लड़का आया, चिड़चिड़ा था और शिकायत कर रहा था। क्या बोलता है? आई नीड ए हाउस, कैन यू गिव मी हाउस, कैन यू गिव मी ए हाउस। मुझे घर चाहिए। भाई शादी कर लिया लेकिन रहने के लिए घर ही नहीं है, मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तभी पेड़ ने कहा, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड यूर सेल्फ ए हाउस एंड मेक यूर फर्नीचर टू। हे लड़के, तुम मेरे बड़े बड़े मजबूत शाखाओं को काट लो और तुम स्वयं इसके शाखाओं को लेकर के घर बना सकते हो। और चाहे तो तुम अपने घर के लिए फर्नीचर, जरूरी फर्नीचर जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया है, पाटा बनाते हैं अपन लोग, सोफ़ा बनाते हैं, तो इस तरह से जो जरूरी फर्नीचर की सामान है उसे भी आप बना सकते हो। ऐसा करके उस सैड द लविंग ट्री, उस प्यारे पेड़ ने ऐसा उस लड़के से कहा। सो द बॉय हैकेड डाउन ऑल द ब्रांचेस लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक। लड़के ने फिर इंतजार नहीं किया, जैसे ही सुना तुरंत उसने पूरे शाखाओं को काट दिया, केवल उसका एक तना बस बचाया। बीच का जो रहता है उसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ये इंग्लिश में ट्रंक, हिंदी में तना, बीच का हिस्सा। वो केवल तना को छोड़ा और पूरे के पूरे शाखाओं को काट गिराया। स्लोली द ट्री एजेड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। धीरे धीरे वह, उसकी उम्र बढ़ने लगी, वह सूखने लगा। किसके बिना सूखने लगा? विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, बिना शाखा और बिना पत्ती के वह सूखने लगा धीरे धीरे।
कमज़ोर होने लगा। अरे भाई सामान्य सी बात है, पेड़ खाना किससे बनाता है? सूर्य की रोशनी से और हरे हरे पत्तियों से। भाई वही नहीं रहेंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा पूरे शरीर को? और बिना खाने का इंसान का शरीर जब सुस्त हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, वो तो पेड़ है। तो इस प्रकार से वह पेड़ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, वह अकेलापन महसूस करने लगा। लोनली मतलब अकेला, सैड दुखी महसूस होने लगा। इट मिस्ड द बॉय, वह लड़के को बहुत याद करता था। ईयर्स वेंट बाई, इस तरह ऐसी करते सालों बीत गया। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफ्टन थॉट ऑफ द बॉय, उसके बावजूद भी वह अकेला पेड़ उस लड़के के बारे में अक्सर, ऑफ्टन मतलब अक्सर, थॉट्स सोचना, अक्सर वह लड़के के बारे में ही सोचा करता था। एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन, नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर। वैसे सोच ही रहा था, फिर एक दिन वो लड़का फिर वापस आया, लेकिन इस बार क्वाइट एज यंग एज बिफोर, लेकिन इस बार उतना युवा नहीं था, उतना जवान नहीं था जितना पहला हुआ करता था। तभी आकर के क्या बोला? आई नीड ए बोट, मुझे नाव चाहिए भाई। ही सेड टू द ट्री, उसने उस पेड़ से कहा मुझे एक नाव चाहिए। नाव क्यों चाहिए? आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, भाई मैं इस दुनिया में घूमना चाहता हूँ, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं मैं घूम घूम के देखना चाहता हूँ। और अभी तो मैं समुद्र के रास्ते से, पानी जहाज़ के रास्ते से, पानी से ही जा सकता हूँ, इसलिए मुझे बोट की आवश्यकता है, मुझे बोट चाहिए। तभी पेड़ ने फिर उदारता पूर्वक बड़े ध्यान से बढ़िया उन्होंने कहा, टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, मेरे पास तो केवल एक ही है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या है मेरे पास? और कुछ नहीं बचा, केवल मेरे पास एक तना है, तुम मेरे तने को ले जा सकते हो, यही बस बच पाया है मेरे पास। बट इट विल मेक यू ए साउंड बोट, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सुंदर आवाज करने वाली बोट बन सकती है, तुम इसको बना सकते हो, ऐसा उस पेड़ ने कहा। द थॉटलेस बॉय टूक द ट्रंक, मेड हिज बोट and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. विचारहीन लड़के ने तनिक भी नहीं सोचा और उसने उस पेड़ के तने को काट करके बोट बना लिया, नाव बना लिया। सैल्ड पानी के रास्ते यात्रा करना, समुद्र के रास्ते यात्रा करना, इसे बोलते हैं सैल्ड। और वह एक बार भी उस पेड़ के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं क्या, व्हाट ही हैड डन टू इट, मैं उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, ये भी नहीं सोचा। और बिना सोचे समझे वह समुद्र के रास्ते घूमने के लिए, सैर करने के लिए निकल गया। फाइनली द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन, अंत में जब वह लड़का एक वृद्ध और एक थका हारा वृद्ध व्यक्ति हो गया, तब एंड नाउ all he could think of was his faithful friend the tree. पूरा जीवन जब वह बिता चुका, तब अंत में वह अपने सच्चे मित्र के बारे में सोचने लगा, उस वफादार मित्र पेड़ के बारे में सोचने लगा। कम बॉय कॉल्ड द ट्री, उस पेड़ ने लड़के को बुलाया, आओ लड़के, आओ बच्चे, रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, आओ मेरे छोटे से कटे हुए ठूठ पे, जो पेड़ का नीचे हुआ कटा हुआ बचा रहता है उसे इंग्लिश में स्टंप बोला जाता है, हिंदी में ठूंठ बोलते हैं। उस ठूंठ में उस पेड़ ने बुलाया और बोला कि तुम मेरे ऊपर बैठ के आराम कर सकते हो। इट मेक ए गुड सीट, यह बहुत ही अच्छा बैठने लायक जगह योग्य है, बैठने योग्य है, तुम इसे बैठ करके इसे तुम अपना बैठने योग्य बैठा हुआ स्थान बना सकते हो। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम एक साथ रहेंगे, हम बड़े खुश रहेंगे, ऐसा अब भी वो पेड़ बोलने लगा। एंड द बॉय ग्रेटफुल, तभी वो ग्रेटफुली फॉर वन सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प एंड द ट्री वॉज हैप्पी। इस तरह से लड़का धीरे से समझा और वह उसके ऊपर जा कर के बैठा
और उस तपती धूप में बढ़िया सनशाइन, उस धूप में बढ़िया सेकते हुए उस पेड़ के ठूंठ में जा कर के बैठा। जब वह लड़का बैठा तो वो पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। देखिए ठूंठ किसको बोला हूँ मैं, इसमें चेयर में देख लीजिए। देखिए एक वृद्ध व्यक्ति है, वो पेड़ के कटे हुए आधे हिस्से में बैठा हुआ, इसे बोला जाता है ठूंठ। तो इस प्रकार से वाई वॉज द ट्री हैप्पी, यह पेड़ खुश क्यों हुआ। अंतिम में प्रश्न आया, ये पेड़ खुश क्यों हुआ। तो उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि वह पेड़ उस लड़के से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उसके पास रखना चाहता था। लेकिन वही लड़के की नासमझदारी में लड़का इधर उधर होता था और उसका केवल उपयोग किया, उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाया। लेकिन वो पेड़ हमेशा उससे प्यार ही करता रहा, प्रेम करता रहा, हमेशा देता रहा। तो इसकी वजह से उस लड़के को अपने पास पा करके बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, हमें भी इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी पेड़ की ऐसी रक्षा करनी है भाई। ऐसा काट करके उसका उपयोग करके हम उसे भूल जाएं, ये सही नहीं है। हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें भी वो कुछ देता है तो हमें भी उनकी अहमियत रखनी चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पहले ही बोला हूँ। थैंक यू वेरी मच।